गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने डी ब्रॉगली रिलेशनशिप डिस्कस किया, ठीक है। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो मैटर है कोई भी चीज, चाहे वो वेव है चाहे वो पार्टिकल है, ठीक है, उसका ड्यूल नेचर है, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, चाहे वो रेडिएशन है या फिर कोई बॉल है, ठीक है। लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मीन जो हमें नेक्ड आई से दिखाई देता है, ठीक है। अगर वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसका पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है, हम उसको बोलते हैं ये पार्टिकल है। जैसे हमने बॉल का एग्जांपल लिया था, तो जिसकी वेवलेंथ थी वो बहुत, उसके डायमेंशन बहुत ही कम थे, दैट इज अबाउट टू बी फॉलो अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और उसी के साथ हमने इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का हमने वेवलेंथ निकाली थी, वेलोसिटी बॉल और इलेक्ट्रॉन की सेम दी थी, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ थी वो नैनोमीटर के डायमेंशन में थी, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के केस में जो वेव नेचर है वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, ओवर पार्टिकल नेचर। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, तो जो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप था दैट इज ओनली सिग्निफिकेंट फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी पुट किया था कि डेली लाइफ में डी ब्रॉगली रिलेशनशिप हमने ड्राइव किया, उसकी क्या वैल्यू, क्या एप्लीकेशन है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका। तो देयर इज नो सिग्निफिकेंस बिकॉज दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो हम लैम्डा वहां से निकाल लेंगे तो वो जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके डिमेंशन जो है वो मेजरेबल होंगे, और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए मेजरेबल नहीं होंगे, दैट इज टू स्मॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, एक प्रिंसिपल है हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अनसर्टेनिटी मीन्स डाउट, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, डाउट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रही हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम, position, and it is not possible to measure both the position and momentum of a microscopic particle। मैं सिर्फ वही वर्ड यहाँ पे लिखूंगी जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। आपने पूरा प्रिंसिपल लिखना है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस मीन्स एक ही टाइम में। जैसे मान लो आपकी क्लास लगी हुई है केमिस्ट्री की, ठीक है, और +2 की क्लास फिजिक्स की लगी हुई है, तो दैट मीन्स साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में लगी हुई है। दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपकी फिजिक्स की क्लास और केमिस्ट्री की क्लास साइमल्टेनियसली लग पाए एक ही टाइम में, ठीक है। तो साइमल्टेनियस मीन्स एक ही टाइम में। इसका क्या मतलब हुआ इस प्रिंसिपल का कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन को और मोमेंटम क्या होता है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास, मास तो कांस्टेंट रहेगा इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं साइमल्टेनियसली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। दैट मीन्स अगर हमने इनको मेजर करना है तो उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी रहेगी, दैट इज डाउट रहेगा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो आफ्टर कैलकुलेशन की गई और ये बोला गया कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, दैट इज डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड प्रोडक्ट ऑफ द दिस टू डेल्टा पी इज द फॉर मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, लास्ट टाइम भी हमने ये पढ़ा था। तो डेल्टा मीन्स अनसर्टेनिटी, कितनी अनसर्टेनिटी है पोजीशन में और कितनी अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। What is h? You should know now. h is the Planck's constant and pi that is 22/7, ठीक है। तो this is the mathematical form of the Hilbert uncertainty principle. Now this principle is also
एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो डेली लाइफ में इसकी भी कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसका सिग्निफिकेंट नहीं है। नाउ इट कैन आल्सो बी रिटन एज डेल्टा एक्स इंटू एम, तो कांस्टेंट रहेगा, तो अनसर्टेनिटी किस में आई, वेलोसिटी में, ठीक है। ये मैंने लिखा था ना यहाँ पे, P इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। और अगर हम इसको m को यहाँ से दूसरी साइड को शिफ्ट कर ले तो नेक्स्ट स्टेप में यू कैन राइट लाइक दिस। तो ये भी इसकी स्टेटमेंट है और ये भी इस मर्ज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ही मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब हमने किसी भी पार्टिकल की पोजीशन मेजर करनी है, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन की ही मैं बात लूँ, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी पोजीशन और मोमेंटम हमने मेजर करनी है। तो इसको मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करवानी पड़ेगी। लाइट मीन्स फोटोन, फोटोन ना, ठीक है। अब फोटोन क्या करेगा, इसमें पार्टिकल नेचर भी है, फोटोन क्या करेगा, जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तभी हम कर पाएंगे ना इसकी पोजीशन को मेजर कि कहाँ जैसे है, या इसकी वेलोसिटी को। तो जब ये फोटोन इसके ऊपर गिरेगा तो ये क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा, ठीक है, नेचुरली इसको अफेक्ट करेगा, इसकी वेलोसिटी को भी चेंज करेगा और साथ में इसकी पोजीशन को भी चेंज कर देगा, ठीक है। अगर हमने वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी होगी तो पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, अगर हमने पोजीशन कांस्टेंट रखनी होगी तो वेलोसिटी चेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में फोटोन जो है इतना डेविएट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द हिल्बर्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से पहले हम यहाँ पे ऑर्बिटल एक कंसेप्ट है, ऑर्बिट हमने स्टडी किया था, बट इज ऑर्बिटल ये कंसेप्ट कहाँ से आया था, ये कंसेप्ट यहीं से प्रोड्यूस हुआ था जो हमने अभी प्रिंसिपल स्टडी किया। स्टार्टिंग में जो बोहर मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है एटम का, उसमें बोला गया कि एटम जो है वो एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन अ सर्कुलर पाथ। बोहर मॉडल में भी यही बोला गया है, ठीक है, अगर आपने पास्टुलेट उसका लर्न किया होगा। लेकिन अब सर्कुलर पाथ कैसे डिटरमिन किया, उसका डिटरमिन किया तभी बोला ना, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये प्रिंसिपल आया हिल्बर्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इसके अकॉर्डिंग तो हम इलेक्ट्रॉन का पाथ मेजर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसके बाद एक कंसेप्ट आया था ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, और ये बोला गया कि ऑर्बिटल जो है वो जरूरी नहीं सर्कुलर होगा। ऑर्बिटल क्या है, दिस इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में संभावना, जहां पे मैक्सिमम संभावना होगी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब ऑर्बिट में ही वो होगा, ऑर्बिट में ही ऑर्बिटल होगा, दैट मीन्स ऑर्बिट एक बड़ा कंसेप्ट है, उसके बीच में ऑर्बिटल है, ठीक है। ऑर्बिटल वो स्पेस होंगे ऑर्बिट में जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की संभावना मैक्सिमम होगी। कुछ ऐसे भी स्पेस होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की संभावना 0 होगी, हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, कि है ही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। तो दैट इज ऑर्बिटल इज द space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum, that is orbital, ठीक है। अब हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, ये मैं आपको दोनों कंसेप्ट समझाऊंगी, आपने डिफरेंस जो है इसमें पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आपको 4 डिफरेंस आने चाहिए, अगर 2 मार्क्स का आता है तो यू हैव टू राइट 4 डिफरेंस। ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ऑर्बिट क्या है, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ये बोला गया था, इसकी डेफिनेशन ये थी। ऑर्बिटल की डेफिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दैट इज 2n², वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी ये आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो इसको हम अभी आगे स्टडी करेंगे। कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं लेकिन डिफरेंस में है। ये जो ऑर्बिटल होता है ना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, मिनिमम 1, ये 0 कुछ भी नहीं होगा, मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिटल में, ठीक है। ये जो ऑर्बिट होते हैं ये सारे
सर्कुलर हैं, सर्कुलर, और ये क्या है, हैविंग डिफरेंट शेप। जरूरी नहीं है कि ये सर्कुलर ही होगा। और यहाँ पे मैंने ये वर्ड यूज किया स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये 3 डिमेंशन मोशन बताता है। स्पेस का मतलब होता है 3 डिमेंशन। तो जो ऑर्बिटल है इट शो द 3 डिमेंशनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये मोशन बताता है इलेक्ट्रॉन की इन प्लेन। ठीक है, अपने वर्ड्स में आपने इसके डिफरेंस करने हैं। ऑर्बिटल, ऑर्बिट जो है सर्कुलर है, इसलिए इसका कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा सर्कुलर का। और जो ऑर्बिटल है इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, अभी हम इसको स्टडी करेंगे। तो दैट इज, ये नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल, सर्कुलर है इसलिए नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन ये जो ऑर्बिटल है इसके डिफरेंट शेप होती हैं, इसलिए ये डायरेक्शनल होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी, फिर इसका ये आ जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, इसमें 2n² where n is the principal quantum number। we will study now। ये सर्कुलर होता है, हैविंग डिफरेंट शेप, ये प्लेन मोशन बताता है, ये 3 डिमेंशन मोशन बताता है, और ये डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और ये डायरेक्शनल होता है, ये आ जाएगा इसका। और अभी हम और भी स्टडी करेंगे। जो ऑर्बिटल है ये हमने स्टडी कर ली है कि दे आर डिनोटेड बाई कैपिटल K, L, M, N एक्सेट्रा। ठीक है, एंड दे आर डिनोटेड बाई स्मॉल s, p, d और l। ठीक है, इसे नोट करते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। अगर आपने मान लो 6 डिफरेंसेस लिखे हैं, 2 गलत हो जाते हैं, तो आपको जो आपने 4 ठीक लिखे हैं वो उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो यू शुड लर्न ऑल द डिफरेंसेस। ठीक है, और कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें अभी हमने स्टडी भी की, इसको भी हम क्वांटम नंबर जब स्टडी करेंगे देन वी विल लर्न मोर।